बसंतपुर गांव में कामनी नाम की एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ही घमंड था, लेकिन उसकी शादी बहुत ही साधारण दिखने वाले आलोकनाथ से हो गई, जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। आलोकनाथ दफ्तर में क्लर्क का काम करता था और महीने के 15 दिन वो टूर पर रहता था। तनख्वाह भी ठीक थी, लेकिन कामनी हर दिन नई नई फरमाइशों को पूरा करने के चक्कर में महीने के पहले हफ्ते ही उसकी सारी तनख्वाह ख़त्म कर देती थी। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। कामनी बिस्तर पर लेटी हुई थी, तभी उसका पति ने उसे जगाते हुए कहा, आलोकनाथ, क्या बात है कामनी, आज बहुत देर तक सोई हुई हो। कामनी, अरे जिसकी किस्मत ही सो गई हो वो जाग कर क्या करे। आलोकनाथ, क्या बात है, आज सुबह सुबह ही ताने। कामनी, तो क्या चाहते हो आप, सुबह सुबह आपकी आरती उतारना शुरू कर दूं या पैर धोऊं। आलोकनाथ समझ गया कि कामनी को कोई चीज़ चाहिए, क्योंकि जब भी उसे कोई चीज़ चाहिए होती है वो इसी तरह का नाटक करने लगती है। आलोकनाथ, अरे क्या चाहिए तुम्हें, बोलो ना। कामनी, हाँ हाँ, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे चांद तारे लेकर आ जाओगे मेरे लिए। कितने दिनों से आपको सोने की रिंग के लिए बोल रही हूँ, लेकिन तुम तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो। आलोकनाथ, अब जितनी हैसियत है मेरी उतनी ही तो मैं कर पाऊँगा ना, और अभी मेरा हाथ तंग है। 2 महीने रुक जाओ ना, फिर दिला दूंगा, और तनख्वाह भी नहीं आई है। कामनी, तो फिर मुझसे पूछते क्यों हो कि क्या चाहिए, जाइए अपना काम करिए, मेरे सिर में बहुत दर्द है। आलोकनाथ क्या करता, किसी तरह कर्ज लेकर कामनी के लिए रिंग ले आया, लेकिन कामनी बहुत ही लालची औरत थी। उसे हमेशा कुछ नया चाहिए होता है। और इस बीच कामनी के पड़ोस में एक नया शादीशुदा जोड़ा अमन और सुप्रिया रहने के लिए आए। जब अपनी बड़ी सी कार में से अमन और सुप्रिया उतरे तो कामनी अपनी बालकनी से उन्हें घूरते हुए सोचने लगी। कामनी मन में, वाह कितना हैंडसम लड़का है, क्या मस्त कपल है दोनों, काफ़ी अमीर भी लग रहे हैं दोनों, कितनी महंगी कार है इनकी, और एक मेरे पति हैं, ना शक्ल अच्छी है ना ही कमाई अच्छी है। कामनी को जब पता लगा कि ये जोड़ा बिल्कुल उनके बगल में रहने के लिए आया है तो उसे दोस्ती करने के लिए वो मचल उठी। खास तौर पर वो अमन से उसकी दोस्ती करने की बहुत इच्छा थी। एक दिन वो उसके घर गई और उनके दरवाज़ा खटकाने लगी। दरवाज़ा अमन ने खोला और सामने से अमन को देखकर उस पर और भी ज़्यादा लट्टू हो गई। कामनी जी, वो मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ, थोड़ी चीनी चाहिए मुझे। अमन जी, अभी देता हूँ। अमन, सुप्रिया सुप्रिया, जरा कटोरी में चीनी दे दो। और सुप्रिया चीनी लेकर आई। अमन ने उसे कामनी को देने को कहा। इस बीच कामनी की नज़र अमन के घर पर थी। काफ़ी महंगा और काफ़ी चीज़ों से सजा हुआ था उनका घर। जब सुप्रिया ने कामनी को चीनी की कटोरी दी तो उसकी नज़र सुप्रिया के गले में पहने नेकलेस पर पड़ गई। उसने अंदाज़ा लगाया कि ये डायमंड का ही, हीरो का ही होगा। सुप्रिया और अमन दोनों ने कामनी को घर के अंदर आने को कहा तो उसने कहा कि फिर किसी दिन। कामनी जब चीनी की कटोरी लेकर अपने घर गई तो आलोकनाथ की नज़र उस पर गई। आलोकनाथ, अरे घर में तो इतनी सारी चीनी पड़ी है, फिर तुम इस पड़ोस में मांग कर क्यों ले आई। कामनी, ये बात आपकी समझ में आ जाती तो आप अपने ऑफिस में क्लर्क नहीं होते। धीरे धीरे कामनी अमन और सुप्रिया से दोस्ती बढ़ाने लगी। जल्द ही वो उनका विश्वास जीतने में कामयाब हो गई। रोज़ रोज़ कामनी उनके घर जाती रहती। कभी कभी सुप्रिया किसी बहाने से बाहर गई होती तो वो सुप्रिया की गैरहाजिरी में भी अमन के पास उसके घर चली जाती और उससे घंटों बातें करती।
अमन हंसते हुए, अरे बस करिए भाभी, आप तो हंसा हंसा कर जान ही ले लेंगी। कामिनी, अरे ऐसा मत कहिए अमन, आपकी जान हमारे लिए बहुत ही कीमती है, हम तो आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। एक बार बोलिए तो अमन, ये आप क्या कह रही हैं? कामिनी, अरे आप तो सीरियस हो गए, अब आपकी भाभी को आपसे मजाक करने का भी अधिकार नहीं है क्या? और इसके बाद अमन को कई तरह के इशारे भी वो करती और उसे अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश भी करती, क्योंकि उसे पता था कि अमन बहुत अमीर है और वो उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है जो आलोकनाथ नहीं कर सका। लेकिन अमन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो कामिनी की इन हरकतों का कोई जवाब नहीं देता था। एक दिन की बात है, कामिनी अमन और सुप्रिया से मिलने उनके घर आई और सुप्रिया, अरे आइए आइए भाभी जी, हम आपकी ही बातें कर रहे थे। कामिनी, मेरी बात? सुप्रिया, अरे ये अमन तो हमेशा आपकी बात करते रहते हैं। कामिनी, अच्छा क्या कहते हैं अमन? सुप्रिया, यही कि आप बहुत अच्छी हैं, कितनी मज़ेदार बातें करती हैं, और आप जैसे पड़ोसी मिलना तो आजकल के समय में बहुत ही मुश्किल है। सुप्रिया के मुँह से अपने लिए अच्छी अच्छी बातें सुनकर कामिनी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। उसे लग रहा था कि एक ना एक दिन तीर निशाने पर लग जाएगा। और इस बीच सुप्रिया के भाई की शादी तय हो गई और उसको मायके वाले उसे बार बार बुला रहे थे, इसलिए सुप्रिया को शादी के लिए 20 दिन पहले ही जाना पड़ा। अमन को इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिल रही थी, इसलिए उसने शादी के कुछ ही दिन पहले जाने का तय किया। इधर कामिनी को जब पता चला कि सुप्रिया 20 दिनों के लिए अपने मायके जा रही है तो उसके मन ही मन वो एक प्लान बनाने लगी। कामिनी मन में, यही सही मौका है अमन को फंसाने का। आलोक भी बाहर है और सुप्रिया भी अपने मायके गई हुई है। सुप्रिया को मायके गए हुए अभी 2 ही दिन हुए थे कि रात को 9 बजे कामिनी ने अमन के घर का दरवाज़ा खटखटाया। अमन ने ज़रा देर से दरवाज़ा खोला। कामिनी, क्या बात है? अमन बहुत देर कर दी दरवाज़ा खोलने में। अमन, अरे भाभी, वो किचन में रोटियां बना रहा था। आपको तो पता है ना, मुझे बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कामिनी, अरे तो मुझे कह दिया होता, मैं बना देती, लगता है आप मुझे पराया समझते हैं। अमन, अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। कामिनी, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मेरे रहते हुए आप किचन में खाना बनाएं। कामिनी भले ही अपने घर में कम ही खाना बनाती थी, लेकिन यहाँ तो उनका मकसद कुछ और ही था। वो किचन में गई और उसके लिए फटाफट खाना बनाने लगी। उसने ना सिर्फ खाना बनाया बल्कि अमन को खिलाया भी। अब तो कामिनी सुबह शाम उसके घर आती और उसका खाना बनाती। अमन को कामिनी का ये स्वभाव बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। एक दिन अमन, कामिनी भाभी, मैं आपको क्या कहूँ, सच में आप मेरी बहुत ज़्यादा मदद कर रही हैं, नहीं तो खाना बनाना और ऑफिस भी संभालना सच में बहुत मुश्किल काम है। एक दिन की बात है, कामिनी सुबह सुबह अमन के घर आई और अमन को लगा कि हर दिन की तरह वो खाना बनाने आई होगी, लेकिन हर दिन वो 8 बजे के बाद आती थी, लेकिन आज वो 7 बजे ही अमन के कमरे में चली गई। कामिनी, अरे अमन, वो क्या है ना कि आज मेरा शावर खराब हो गया है, बुरा ना मानो तो मैं आज तुम्हारे बाथरूम में नहा लूं। अमन ने हंसी भर दी। इधर कामिनी तो किसी और फिराक में थी और उसने अमन के बाथरूम में कैमरा छुपाया और उसमें ऑटोमेटिक क्लिक बटन ऑन कर दिया। थोड़ी देर बाद जब ज़ोर से चिल्लाई, अमन डर गया कि आखिर क्या हो गया। वो भागा भागा बाथरूम के पास गया। उसे देखकर कामिनी अचानक से उससे लिपट गई और उसे ज़ोर से पकड़ लिया। अमन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है।
इधर कैमरा अपना काम कर रहा था। कामनी बहुत देर तक उससे लिपटी रही तो अमन को भी अब अच्छा लगने लगा था, लेकिन अचानक अमन को लगा कि उससे गलती हो रही है, इसलिए उसने उसे झटकते हुए हटाया और कामनी, ओ सॉरी अमन, वो क्या है ना कि नहाते नहाते अचानक से पता नहीं कहाँ से ये दो दो छिपकलियाँ बाथरूम से निकल आई। उसे देखकर ही मैं डर गई और ज़ोर से चिल्ला पड़ी। अमन अब भी कामनी से अपनी नज़रें नहीं मिला पा रहा था। इधर कामनी अपने प्लान में कामयाब हो गई थी। अमन के साथ उसकी सारी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई थी, जिससे उस दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा रखा था। अगले दिन वो सारी तस्वीरें अमन को लिफाफे में अपने घर के बाहर पड़ी मिली। उस तस्वीरों को देखकर उसका दिमाग झना गया। तभी कामनी वहाँ गई। उसके हाथ में भी एक लिफाफा था। कामनी, अमन, ये देखो, किसी ने कल हमारी तस्वीरें खींच ली। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, कह रहा है कि अगर मैं 1 लाख रुपया उसे नहीं दूंगी तो वो ये तस्वीरें मेरे पति को दिखा देगा। अमन देखो, मैं एक सीधी सादी भारतीय नारी हूँ, मुझे नहीं पता कल किसने ये हरकत की। अमन को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने 1 लाख रुपए कामनी को दे दिए। हालांकि उस कामनी पर रत्ती भर भी शक नहीं था, लेकिन कामनी ने एक बार फिर से उससे 5 लाख रुपए मांगे तो उसका दिमाग ठकनाया। फिर भी उसे ज़्यादा शक नहीं हुआ। उसने 5 लाख रुपए भी उसे दे दिए। लेकिन जब अमन सुप्रिया के पास जाने की तैयारी कर रहा था तो कामनी ने फिर से उसे 2 लाख रुपए मांगे। इस बार अमन को लगा कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। हालांकि गलती उससे भी हो गई थी। अमन ने बहुत सोचा और सुप्रिया से माफ़ी मांगते हुए उसे सारी बातें बता दी। सुप्रिया उसी समय अपने मायके से अमन के पास लौट आई। उस दिन कामनी जब शाम को 2 लाख रुपए लेने आई तो उसने सुप्रिया को देखा और सुप्रिया को देखकर उसका चेहरा उतर गया। कामनी, अरे तुम कब आई सुप्रिया? सुप्रिया, अभी आई मैं भाभी। उसके बाद सुप्रिया ने अमन और कामनी की सारी तस्वीरें उसे दिखाई और कहा, सुप्रिया भाभी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कोई आपको इस तस्वीरों के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। मैं अभी इस तस्वीरों को लेकर पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही कामनी के होश उड़ गए। उसे अपनी पोल खुलने का डर सताने लगा। उसने पुलिस स्टेशन ना जाने की बात उनसे कही, लेकिन सुप्रिया अड़ी रही। आखिरकार कामनी टूट गई और रोते रोते उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सुप्रिया, मुझे शर्म आती है आप जैसी औरतों पर जो अपने मतलब के लिए दूसरे मर्द को फंसाती हैं। अरे आलोक भैया, मैं क्या कमी है? वो बेचारे तो आपको हर खुशी देने की कोशिश करते हैं और कितने अच्छे हैं आलोक भैया, लेकिन पता नहीं आपको ऐसा क्या चाहिए जो आपका लालच ख़त्म ही नहीं होता। कामनी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने उन दोनों से माफ़ी मांग ली, लेकिन अमन और सुप्रिया ने कुछ दिनों बाद अपना फ्लैट खाली कर दिया। वो कहीं और जाके रहने लगे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।